Under functions of commercial banks, our topic is controller of credit through CRR and SLR. Okay, controller of credit, it means what? मार्केट में जो क्रेडिट है, जो मनी सप्लाई हो रहा है, अगर कभी ज़्यादा मनी सप्लाई हो जाए या कभी कम मनी सप्लाई हो, तो हाउ आरबीआई विल हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, है ना? तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट थ्रू सीआरआर और एसएलआर के थ्रू आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, दिस टॉपिक वी हैव टू सी अंडर दिस. ओके, मीन्स दिस एक्सप्लेनेशन we will see under this topic. Clear? So CRR, cash reserve ratio, is what? In our country, every commercial banks, they have to keep minimum deposit of their total deposit with the RBI in the form of cash reserves. Clear? All commercial banks, they have to keep minimum deposit or certain deposit of their total deposit with the RBI in the form of cash reserves. It is only CRR, है ना? जो परसेंटेज है ना? जैसे RBI ने डिसाइड किया, एक्चुअली दिस रेट विल बी डिसाइडेड बाय ओनली RBI. For example, if CRR rate is 4%, it means what? हमारी कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, इन सब को अपने टोटल डिपॉजिट का जो 4% है वो आरबीआई के पास में कैश रिजर्व के फॉर्म में रखना होता है. क्लियर? एंड इट इज मस्ट. दिस रेट विल बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई एंड इट इज मस्ट. ओके, सो नाउ इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो व्हाट आरबीआई विल डू विद दिस सीआरआर. तो इस केस में क्या होगा कि जो आरबीआई है वो सीआरआर रेट को इंक्रीज कर देगा. जैसे 4% से 5% हो गया. ठीक है, अगर 5% हो गया, इट मीन्स व्हाट कि अब इन कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट का जो 5% है वो आरबीआई के पास में कैश रिजर्व फॉर्म में रखना होता है ना? तो कमर्शियल बैंक के पास जितना मनी है, अब वो क्या हो रहा है, एक तरह से ज़्यादा आरबीआई के पास रख रहे हैं. तो लिमिटेड मनी जो है ना, उसको वो लोगों को या पब्लिक को लोन में दे सकते हैं. ठीक है, इन केस ऑफ डेफिसिएंट डिमांड, अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा? तो आरबीआई विल डिक्रीज द सीआरआर रेट, है ना? अगर आरबीआई 4% से 3% कर देता है सीआरआर रेट को, इट मीन्स अब कमर्शियल बैंक के पास में ज़्यादा पैसा आ गया. ठीक है, बिकॉज दे हैव टू कीप ओनली 3% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट विद द आरबीआई. तो अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास में ज़्यादा पैसा है और इस पैसे को अब वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक को लोन में दे सकते हैं, जिससे मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है ना? तो इस वे में जो सीआरआर के वे में जो आरबीआई है ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. ठीक है ना? नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर. ठीक है, अब एसएलआर में क्या होता है, हमारी कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इन सब को अपने टोटल डिपॉजिट का मिनिमम डिपॉजिट खुद के ही पास में लिक्विड एसेट या कैश के फॉर्म में रखना होता है. ठीक है, इट इज व्हाट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. तो डिफरेंस आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सीआरआर में जो मिनिमम डिपॉजिट है वो आरबीआई के पास रख रहे हैं और एसएलआर के केस में ये बैंक्स क्या कर रही हैं, खुद के ही पास में लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रख रही हैं. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो मेट एंड दिस रेट विल बी डिसाइडेड बाय ओनली आरबीआई. एंड इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर लोन की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो रही है या मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो रहा है, तो इस केस में जो आरबीआई है ये क्या करेगा, एसएलआर रेट को इंक्रीज कर देगा. ठीक है, और अगर मार्केट में डिफ्लेशनरी सिचुएशन है या डेफिसिएंट डिमांड का केस है ना, मनी सप्लाई कम हो रहा है, लोन की डिमांड बहुत कम हो रही है, तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर रेट को डिक्रीज कर देगा. ठीक है, अगर एसएलआर रेट को डिक्रीज करेगा, इट मीन्स व्हाट कि कमर्शियल बैंक के पास में ज़्यादा पैसा है जिसको वो पब्लिक को लोन दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ एसएलआर रेट इज 20%, है ना, तो 20% से अगर इसको बढ़ा करके आरबीआई 21% कर दे, इट मीन्स अब कमर्शियल बैंक को 21% अपने पास डिपॉजिट रखना है और बाकी जो बचा वाला अमाउंट होगा, है ना, तो उसी को कमर्शियल बैंक्स क्या कर सकते हैं, पब्लिक को लोन में दे सकते हैं. ठीक है, और अगर
डेफिसिट डिमांड का केस है तो इसको 20% से आरबीआई क्या कर सकता है, 19% कर सकता है। इट मीन्स व्हाट, अगर 19% हो जाएगा तो अब कमर्शियल बैंक के पास में ज़्यादा पैसा है जिसको वो पब्लिक को लोन में दे सकते हैं। ओके, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल फॉर दिस। मान लो कि ये आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। अब ये आईसीआईसीआई बैंक है, यहाँ पे इनका जो रिकरिंग डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट 500 है, ठीक है। और यह जो करेंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है इसमें भी 500 है ना। हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक है जहाँ करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में 500 रुपीज़ है और रिकरिंग डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में 500 है। इट मीन्स हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो टोटल डिपॉजिट है आईसीआईसीआई बैंक का ये कितना है, 1000 रुपीज़। क्लियर। अब ये अगर 1000 रुपीज़ है, इट मीन्स व्हाट कि हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि जो CRR रेट है, CRR रेट इज 5%। इट मीन्स 1000 का 5% कितना हुआ, इट विल बी 950, सॉरी 1000 का जो 5% है इट मीन्स व्हाट, इट विल बी ₹50, ठीक है। तो जो ₹50 है ये किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास। CRR रेट है तो आरबीआई के पास रिजर्व फॉर्म में 50 रुपीज़ रखेंगे और बाकी जो 950 रुपीज़ है इसको आरबीआई क्या कर सकता है, सॉरी कमर्शियल बैंक्स क्या कर सकते हैं, लोन में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अगर मैं उसको भी एक्सप्लेन करूं तो सेम एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ SLR रेट इज 20%, ठीक है, इफ SLR रेट इज 20%, इट मीन्स व्हाट कि ये जो 1000 है, 1000 का 20% कितना हुआ, ये 200 हुआ। इट मीन्स ये जो 200 है ना, ये बैंक को खुद के ही पास में लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना है ना। लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में बैंक क्या करेगी, खुद के पास में रखेगी। तो लिक्विड एसेट्स क्या हो गए, वो एसेट्स जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या जो इमिडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपके क्या आ जाते हैं लिक्विड एसेट्स में, जैसे कि आपका गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स है, ठीक है। ये सब लिक्विड एसेट्स में आ जाते हैं क्योंकि ये वो एसेट्स होते हैं जो इमिडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। शेयर्स में हर शेयर्स नहीं लिया जाता, वो शेयर्स जो आरबीआई ने अप्रूव किया है सिर्फ उन्हीं शेयर्स को हम इसमें लेते हैं, है ना। तो अब जो 200 रुपीज़ बैंक्स ने खुद के पास लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखा है, इस 200 को कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं दे सकते। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता है आरबीआई का कि इनको खुद के ही पास में रखना है। इट मीन्स व्हाट, इस पैसे को ये यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, इस पैसे से ये और पैसा बना सकते हैं और कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे, जैसे इस पैसे को इन्होंने गोल्ड पे इन्वेस्ट किया, तो गोल्ड को जब लिया तो उसके बाद गोल्ड को ये महंगे में सेल कर रहे हैं, तो इस टाइप से ये पैसे बना सकते हैं, ठीक है, इनमें पैसे लगा सकते हैं। लेकिन ये जो 200 है इसको ये लोन नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको जब CRR समझा रही थी तो CRR में हम ये माने कि CRR रेट इज 5%, है ना। 5% इट मीन्स व्हाट, 5% ऑफ 1000 इज 50 रुपीज़ जो आरबीआई के पास रिजर्व फॉर्म में है। तो वो जो 50 रुपीज़ है इस पे आरबीआई कोई यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देता, ठीक है। कमर्शियल बैंक का जो पैसा यहाँ डिपॉजिट है CRR के फॉर्म में, इस पे आरबीआई इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देता। अब जैसे ये 200 यहाँ हम ले रहे हैं, ठीक है, जो SLR के वे में कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास डिपॉजिट है ना। यहाँ पे 50 रुपीज़ हम ले रहे हैं जो आरबीआई के पास है, ठीक है। तो 200 + 50 इट विल बी 250। तो 1000 में अगर आप 250 लेस करते हो, है ना, तो इट मीन्स इट विल बी व्हाट, इट विल बी 750, है ना। तो ये जो 750 है इसको कमर्शियल बैंक्स क्या कर सकते हैं, पब्लिक को लोन दे सकते हैं। क्लियर। तो
CRR और SLR के केस में अगर देखा जाए कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, तो व्हाट RBI will do here? RBI will increase CRR and SLR rate in case of excess demand, and RBI will reduce the CRR and SLR rate in case of deficient demand. Clear? Okay.